साधु की धर्मपत्नी, उनसे कहा हम आपकी सेवा कर देंगे और आश्रम में झाड़ू पोछा सब लगा दिया करेंगे, खाना पीना बना दिया करेंगे, बर्तन धुल दिया करेंगे और आप हमको यहाँ सेवा में रख लीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का भोजन प्रसाद चाहिए, इसके बदले में हम सेवा करेंगे। माता जी प्रसन्न हो गई और उसी आश्रम में रहने लगे। संत वहां आश्रम में और आश्रम में चातुर्मास का सत्संग प्रारंभ हो गया। नारद जी ने कहा मैं भी उनकी सेवा करता, मैया लकड़ी लेने जाती तो मैं भी संग में जाता, मैया पत्तल उठाती तो मैं भी पत्तल उठाता और उनका जो शीत प्रसाद बचा रहता उसको थोड़ा इकट्ठा करके बाद में उनका मतलब संतों का जूठन मैं खाता और रोज नित्य नई भगवान की कथा सुनाते और कथा सुनते 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 मेरा मन इतना दम गया भगवान में। और जैसे ही चातुर्मास विश्राम हुआ तो मैंने संतों से कहा कि आप मुझे भी ले चलती है क्या? लड़का मेरा बेटा चोर हो जाए, नेता बन जाए, डॉक्टर हो जाए, किसी का डाका डाल ले वो चल जाएगा, किसी का मर्डर कर दे वो चल जाएगा, लेकिन संन्यास ले ले साधु हो जाए ये नहीं चलेगा, है ना? ऐसा ही है ना। लेकिन सोचना चाहिए अगर हमारा पुत्र संन्यास ले लेता है, साधु हो जाता है तो एक कुल नहीं 7 कुल आगे और 7 कुल पीछे की पीढ़ियां कर जाती है। और जो हमारा बालक चोर हो गया, डकैत हो गया तो क्या करेगा? 7 आगे 7 पीछे दोनों को लेकर डूब जाएगा। लेकिन हम लोग जो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही नहीं रहते और कोई जाता भी है तो उसको ही पकड़ के खींच लेते, नहीं उधर रास्ते में नहीं जाना। रामदास ने सोचा माँ तो कहने वाली नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा ये बताइए महात्माओं कि अगर आप मुझको नहीं ले जा सकते हैं तो मुझे कैसे भगवान प्राप्त होंगे? मेरा मन बहुत लग गया, आप कुछ बताइए। तब महात्मा ने कहा कि रामदास तुम्हें हम एक मंत्र देते हैं, 12 अक्षर मंत्र, और इसी का आप नित्य प्रति जाप करो और जब आपकी माता जी धराधाम से पधार जाए माला पकड़ के दिन रात जो है जप करने लगा, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगा। जो थोड़ा बहुत काम करता था वो भी काम बंद हो गया, काम करे तुरंत माला ले ले। अब माँ और परेशान कि चलो जंगल तो नहीं गया, घर में भी किसी काम का नहीं रहा, दिन भर कंठी माला लेकर के राम 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 राधे राधे राम राम राधे राधे ऐसे ही दिन भर करता रहे। माँ और परेशान हो गई और सभी जो भी उनके घर में आए तो सभी से क्या बोलती, अरे बहनाओं ये मेरे पुत्र का विवाह हो जाए तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाए। और जो भी व्यक्ति उनके घर आता सभी से एक ही बात कहती, मेरे पुत्र की शादी करा दो, एक छोटी सी बहू आ जाएगी छम छम करती मेरे घर को पावन कर देगी। रामदास ने सुना कि माँ कह रही शादी कर लो और अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि माँ जी कब जाए तो मैं जंगल जाऊँ। श्रीमती जी अगर आ गई तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा कि श्रीमती जी कब आए तब मैं जंगल जाऊँ, और बुढ़ापे में भजन होता नहीं। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करी। एक दिन मैया रामदास की मैया गोदोहन के लिए जा रही थी, शाम का वक्त था, थोड़ा धुंधलापन हो गया था, तो एक सर्प ने मैया को डस लिया और रामदास को जैसे ही पता चला तो हृदय से तो प्रसन्न हुआ लेकिन बाहरी आडंबर बचने के लिए बहुत रोया। क्यों? अगर नहीं रोता तो यहाँ के जो जितने लोग हैं ना, जनता, सब लोग कहेंगे देखो इसकी माँ मर गई और ये रो नहीं रहा, हंस रहा है, बड़ा प्रसन्न है। तो लोगों को दिखाने के लिए जब वो हृदय से प्रसन्न हुआ तो ठंडे ठंडे आंसू निकले और जब रोया तो गर्म आंसू। आप जब भी प्रेम से आपके आंसू निकलते हैं ना, जब आप भाव विभोर हो जाते हैं तो कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, जब आपके आंसू निकले तो ठंडे रहेंगे, लेकिन झगड़े में क्रोध से अगर आपके आंसू निकलते हैं तो गर्म आंसू रहेंगे।
रामदास ने कहा भैया का मैंने संस्कार किया, दाह संस्कार करके और जंगल की ओर चल दिया। महात्माओं को बहुत खोजा लेकिन महात्मा नहीं मिले। थक हार करके एक सरोवर मैंने देखा, उस सरोवर में स्नान किया और बरफ वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके जो महात्माओं ने मंत्र दिया था उसी मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही जाप प्रारंभ किया कि एक क्षण के लिए मेरे हृदय में झांकी मोहिनी मूरत, मुस्कुराती हुई सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में बसी और अगले ही क्षण गायब हो गई। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत परेशान हुआ, चिल्लाया, चीखा, ऐसे